फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आज के वीडियो में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानेंगे, जिसे CAA भी कहा जाता है। CAA क्या है? तो फ्रेंड्स, यह नागरिकता से जुड़ा हुआ एक कानून है जिसे भारत की संसद ने फाइनली 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया था और इस कानून को 11 मार्च 2024 से लागू किया गया है। तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण MCQ हैं, क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यह कानून क्या है? तो फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक, इन अल्पसंख्यकों में कौन से धर्म शामिल है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन धर्मों के लोग अगर भारत आ जाते हैं और इनके आने का कारण धार्मिक उत्पीड़न रहता है तो इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा इस कानून में प्रावधान किया गया है। कानून के द्वारा 1955 के नागरिकता अधिनियम में बदलाव किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस कानून के तहत किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जा रही है। कई लोगों को ये भ्रम पैदा हो रहा है कि उनकी नागरिकता चली जाएगी या किसी की नागरिकता जा सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून के द्वारा किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं। और यहाँ ये भी शर्त है कि उनको 31 दिसंबर वो भारत आ चुके हों, 31 दिसंबर 2014 से पहले। यहाँ एक पॉइंट और नोटेबल है कि इसमें मुस्लिमों को संरक्षण नहीं दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सारे देश मुस्लिम बहुसंख्यक है। कानून के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास सुरक्षित रहता है। अब इस टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, CAA का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CAA को भारतीय संसद ने कब पारित किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर दिसंबर 2019 होगा। अगला प्रश्न है, CAA कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो इसका आंसर सी होगा, 12 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित होने समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, उस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAA पारित होने समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अभी भी लागू होते समय भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अगला प्रश्न है, CAA संसद में कब पेश किया गया? तो फ्रेंड्स, CAA को संसद में 2016 में पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CAA के तहत किस तिथि तक भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो इसका आंसर 31 दिसंबर 2014 होगा। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CAA के तहत किन देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की गई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, CAA के तहत किस नागरिकता कानून में संशोधन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसके तहत 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? तो फ्रेंड्स, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 का पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। ए आंसर हो जाएगा। प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू होते समय भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, इसे 11 मार्च 2024 को लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्रदान करने का अधिकार किसे होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हो जाएगा, केंद्र सरकार। नागरिकता प्रदान करने का अधिकार केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय के पास सुरक्षित होता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। अगला प्रश्न है, किन धर्मों के लोगों को CAA के तहत नागरिकता दी गई है? तो फ्रेंड्स, 6 धर्मों के लोगों को CAA के तहत नागरिकता प्रदान की गई है। इन धर्मों में शामिल है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म को CAA के तहत नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी? इसका आंसर होगा मुस्लिम धर्म। अगला प्रश्न है, CAA के तहत इनमें से किस देश के लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर नेपाल होगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।